वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग, जब हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में रावण की सभा में उपस्थित हो करके और रावण जब उनका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, कहते कपेर बंदर तू कौन है, कहां से आके इतना बड़बड़ कर रहा है, तो हनुमान जी को अपना पता ही न चला, अपने बारे में क्या बोले आज तक कभी सोचा ही नहीं था, आज तक कभी कोई अपना परिचय दिया ही नहीं था। हमारी तुम्हारी तरह जो पैकेटों में ले लेके इतने बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड नहीं चलते थे हनुमान जी, 72 पीछे भी आगे भी। कई लोगों का तो विजिटिंग कार्ड नहीं, इतना बड़ा पोथा देखा मैंने। हम ये क्या बोला, हमारा परिचय है। अब हनुमान जी का परिचय देखना, अगर हनुमत कथा सुनने आए हो तो अपना परिचय भी इस प्रकार से देने के योग्य बन सको, तब तो कथा श्रवण का फल है। नहीं तो ऐसे ढोंग और ढकोसली कथा बहुत होते रहते हैं, सुनने वाले आते रहते हैं, कहने वाले आते रहते हैं। बाबा को अपना माल चाहिए और तुमको भी बाबा से थोड़ा माला माल चाहिए, दोनों को ये रहता है हम उससे माला माल हो जाएं, और वो सोचता है हम बाबा से माला माल हो जाएं, और बाद में दोनों कंगाल हो जाते हैं। जाते समय दोनों के पास कुछ नहीं रहता, भगवान की भक्ति नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, अशांति में जीते हैं भगवान के द्वार पर, और जीते जी भी उनके जीवन में कभी आह्लाद, आनंद, प्रेम और शांति उनका वर्ण नहीं करती, उन्हें नहीं पकड़ती। हनुमान जी का परिचय देखो, और जिस दिन ऐसा परिचय देने के योग्य हो जाओ तब कहना कि पहली बार हमने जाकर के रामपुर कला में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, और उस दिन महाराज हनुमत जयंती या हनुमत जन्मोत्सव या हनुमत प्राकट्य महोत्सव या हनुमत अवतरण दिवस या हनुमान जी के अवतार दिवस के दिन हमने ये कथा सुना था कि वास्तविक विजिटिंग कार्ड क्या होती है। जब पूछा रावण ने, कहते कपे ऐ बंदर तू कौन है, तो हनुमान जी चकमा खा गए। अरे राम जी के विषय में पूछा होता तो 9 दिन की कथा सुना देता, पर मैं कौन हूं, आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे बारे में, मैं कौन हूं। हनुमान, हनुमान ये तो नाम नहीं है, हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो ये तो विशेषण है, नाम तो है नहीं ये। अंजनी पुत्र, ये भला कोई नाम हुआ मैया के नाम से? हमारी मैया का नाम श्रीमती मंजू देवी, तो हम मंजू पुत्र, पर अपना नाम क्या है, अपना परिचय क्या है, वो परिचय कुछ मिला नहीं। पिता का पवन पुत्र, बोला वो तो पिता का नाम है, इसमें हमारा क्या परिचय है, मेरा परिचय क्या है। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए और कहते हैं माता सीता ने जो उनके हाथों में मुद्रिका दी थी चूड़ामणि कि ले जा करके दिखा देना राम जी को, तब विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिल करके गए हो। जैसे मुद्रिका लाए तो मैंने विश्वास कर लिया कि तुम राम के दूत हो, तो रघुनाथ भी तुम पर तभी विश्वास करेंगे जब ये चूड़ामणि मैं तुम्हें दे रही हूं, उनको जा करके दिखा देना। हनुमान जी ने चूड़ामणि को निकाला, कहा माता जी मैं तो फंस गया। माता जी ने चूड़ामणि में प्रकट होकर के कहा, सुन, रामदूत का परिचय दे करके आया है, अगर आज यहां पर तुम्हारी प्रतिष्ठा जाती है तो प्रतिष्ठा तेरी नहीं रामचंद्र की जाएगी, आर्यपुत्र की जाएगी। इसलिए इस रावण को जवाब दे, ये महाअहंकारी है, वेदों को पढ़ा हुआ है, पर है 1 नंबर का अहंकारी पाखंडी। आज तुझे जवाब देना होगा, क्योंकि लोग तुझे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते हैं, तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, अगर हो तो आज साबित करो, आज प्रूफ करो कि तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो। माता ने कहा बोल, हनुमान जी ने कहा माई हम क्या बोले, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम किससे पूछें। बोला गुरु नहीं बनाया, बोला एक बार तो सूरज भगवान को बनाए थे, उसके बाद कोई नहीं बनाया। बोला अभी बनाएगा क्या? बोला माता जी आप कहो तो अभी आपको गुरु बना लें। बोला गुरु बनाएगा, दीक्षा लेगा? बोला अभी दीक्षा दे दो। बोला तब मैं बता दूंगी। माता सीता ने गुरु के रूप में हनुमान जी को प्रबोध दिया, कानों में कुछ कहा, मुद्रिका से वहीं से निकल के चूड़ामणि से। तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, दासो हम कौशलेंद्रस्य, यही मेरा परिचय है, मैं दास हूं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का। एक परिचय सीता जी ने दिया, जानकी जी ने दे अपना परिचय। ये हनुमान चालीसा में जो गोस्वामी जी लिखे हैं ना, उसको पढ़ के फड़फड़ाना मत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग को रामदूत। आपको पता है जब गोस्वामी जी हनुमान चालीसा लिखते थे तो हनुमान जी स्वयं आकर के हनुमान जी को पटा के बिठाया था कि प्रभु राम जी का कुछ चरित्र लिख रहे हैं। तो हनुमान जी बैठ गए, हाँ हम सहायता करेंगे। उनको पता ही नहीं था कि हमारा ही चरित्र लिख रहा है। फिर जब करें तो लिखे, बट नहीं मेरे को रहना। कई बार पकड़ पकड़ के लाना पड़ा था, गोस्वामी जी ने बड़ी मुश्किल से फंसाया था। इसलिए पहली लाइन में क्या कहा था, श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार, और दूसरे में कहा था वरनऊ रघुवर विमल जसु। तो हनुमान जी बोले हाँ ये ठीक बात है,
ये आदमी ठीक है, सच बोलता है, ये रघुनाथ का विमल यश का वर्णन करने के लिए लाया। तब हनुमान जी रुके थे। अगर गोस्वामी जी ने कह दिया होता कि आपके लिए लिख रहे हैं, तो हनुमान जी से फिर भेंट भी नहीं होती गोस्वामी जी की। इतने संकोची हैं हनुमान जी। हनुमान जी का कोई बड़ाई कर दे तो हनुमान जी संकोच में पड़ जाते हैं। पर हम तो पैसे दे दे के आदमी खड़ा करते हैं कि सुनो 10,000 रुपया रखा, जब हम आए तो हमारे विषय में बोली, क्या आप तो आप नहीं हैं, आप तो समझिए सीधे सबके बाप हैं। आप तो आप नहीं हैं, आप तो समझ लीजिए बिना जहर के सांप हैं, इनके काटने से भी कुछ नहीं होता है। परिचय के लिए लोग रखते हैं, हमारा परिचय क्या है। और हनुमान जी की कथा में आते हैं और हनुमान जी की विग्रह को रखते हैं। और आज देश के करोड़ों लोग हनुमान जयंती है कि जन्मोत्सव है कि प्राकट्य महोत्सव, इसी में उलझे हुए। जयंती मत बोलिएगा, हम बता दे रहे हैं। कोई कह रहा है जन्मोत्सव बोलिए, हम ठीक से कह दे रहे हैं। कोई कह रहा है अवतरण दिवस कह दीजिए, हम ठीक कह दे रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र से किसी को मतलब नहीं। हनुमान जी का एक गुण मेरे भीतर में आ जाए, उससे किसी को मतलब नहीं। अरे जिन्होंने अपना नाम तक नहीं रखा, जब कोई उनका नाम ले, जबकि साक्षात हरि कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भरत जी से, ए भरत जी, बोला हाँ। भरत जी ने कहा महाराज जी सब जा रहे हैं, ये सुग्रीव जी जा रहे हैं, विभीषण जी जा रहे हैं, सब चले गए, ये कब जाएंगे? बोला ये कहां जाएंगे? बोला क्यों? बोला ये सेठ जी हैं। बोला सेठ जी मतलब? बोला इनका ऋण है, हम लोग ऋणिया हैं, सेठ जी का माल जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक ये दरवाजे पे बैठे रहेंगे। बोला हम लोग ऋणिया हैं? तो क्या कहा राम जी ने? भरत भाई कपीते उरीन हम नाही। भरत भाई कपी से हम उरीन नहीं हो सकते। तो एक दिन जब राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप भी जाएंगे क्या, तो भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि महाराज ऋण चुका दीजिए, उसके बाद चले जाते हैं। बोला कैसा ऋण? अरे आप ही तो भरत जी से बोले कि कपी से कभी उऋण नहीं हो सकते। अरे राम जी बोले हमारी बात सुन के बैठे हो? बोला हाँ बैठे हैं महाराज, हमको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। बताओ, अपना परिचय नहीं रखते, अपने विषय में कुछ बताते नहीं, अपने विषय में कुछ कहते नहीं, पर काम कैसा करते हैं? सीता जी का पता ही करने नहीं गए, बल्कि उस रात्रि न जाते तो लीला के क्रम में माता सीता ने अग्नि मांग ली थी आकाश से, और त्रिजटा को पटा लिया था कि त्रिजटा अब मेरा कोई सहायता नहीं करेगा, तू ही कर, जा कुछ ले आ, मैं जीना नहीं चाहती। हनुमान जी पहुंच गए। लखनलाल भगवान राम के जंघा पे सोए हुए हैं, शक्ति बाण लग गई है। सूर्य उदय होने के पहले संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी ने क्या कहा? वैद्य ने कहा ए सूर्योदय के पहले अगर आ जाएगा तो बच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा थोड़ा ठीक से बोलिए। बोला क्या? जब तक हम नहीं आएंगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा, ये बोल दीजिए। बोला ऐसा कैसे? बोला हमारा उनका नाता अलग अलग है ना, हम समझते हैं। पहली बात तो सूरज देवता को उन्होंने पटाया कि महाराज हमारे कुछ ज्यादा लगते उगते नहीं हैं। बोला फिर कौन है? सूर्य को कहा हनुमान जी ने कि सूर्य वंश का चिराग बुझ जाएगा, वंश तुम्हारा है, तुम सोचो। हम तो जा रहे हैं, लेकिन आने के पहले उदित मत होना, नहीं चिराग तुहार बूझी हमार का जाई। पहले तो सूर्य को ऐसे समझाया, फिर सूर्य को अंतिम में धीरे से एक प्यारी सी धमकी भी दे दी। अब वैसे तो बाकी हमारा आपका परिचय है ही है, बाल समय नहीं मतलब याद दिला रहे हैं। तो सूरज बोले जाओ भैया लेके आओ। जब बचपन में तुम निकल गए थे तो अभी छोड़ोगे? जाओ हम नहीं उदित होंगे, जाओ ले आओ। हनुमान जी में सिर्फ जोश ही नहीं है, होश भी है। उनसे अच्छा वक्तव्य देने वाला, प्रवचन करने वाला इस पृथ्वी पर कोई, क्या ब्रह्मांड में कोई हो सकता है? हनुमान जी से अगर हमारे देश के राजनयिक दूत लोग अगर सीखें, भारतीय दूतावास में या विदेशों के दूतावास में भारत के जितने राजदूत रहते हैं, केवल हनुमान जी के चरित्र का अनुसंधान कर लें।
रावण के साथ कैसी वार्ता रही, माता सीता के साथ कैसी वार्ता रही, या जो भी जब वो बाहर गए सिर्फ वो वार्ता का अध्ययन कर लें ठीक से किसी सदगुरु की सन्निधि में। मुझे नहीं लगता, मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि भारत केवल विजय का देश नहीं है, भारत तो जय जय का देश है, फिर कभी पराजय भारत की हो ही नहीं सकती। पर हम नहीं लेते। न यहाँ के जर्नलिस्ट कभी नारद जी से कोई शिक्षा लेने को तैयार है। जर्नलिज्म के अगर कोई रोल मॉडल हैं तो नारद जी। एक ही साथ हिरण्यकश्यपु के पास भी बैठते हैं और नारायण के पास भी बैठते हैं। बताओ ऐसा कोई मिलेगा दुनिया में? दोनों से सहज संबंध है। आज तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। कुछ इधर ज्यादा छाप गए तो उधर से फिर छप जाओगे, इधर ज्यादा छाप गए तो उधर से नप जाओगे, मुश्किल हो जाती है। पर जर्नलिज्म के सबसे श्रेष्ठ आइडियल अगर कोई हैं तो वो नारद जी महाराज हैं। वैसे ही रामदूत के रूप में परिचय है हनुमान जी का। हनुमान जी का परिचय क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत। क्या परिचय है? रामदूत। हनुमान जी का एक ही परिचय है, रामदूत। अपना परिचय कौन? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। हनुमान जी ने अपना परिचय ही गोल कर दिया। और याद रखो, जिसने अपना परिचय छुपा लिया, और आज तुम देख सकते हो राम जी का मंदिर बनने में 500 वर्ष लग जाता है, पर हनुमान जी का मंदिर तो गली गली में जहीं देखो वहीं पर बना हुआ है। बताओ, उन्होंने परिचय छुपाया था अपना, अपने परिचय को सामने नहीं लाया। मुझे नहीं, मेरा कोई परिचय ही नहीं है, मेरा परिचय रामदूत, राम जी का दूत। पर ये अहंकार, ये परिचय हमें देने नहीं देता। माता सीता ने जब उनको कहा कि अपना असली परिचय दो, तब उन्होंने कहा दासो हम कौशलेंद्रश्च, मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। अब रावण बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था और लोगों को भड़काने में बहुत माहिर था। तो हनुमान जी को देखा था कि अक्षय कुमार को मार के आया, मेरा बेटा को मार के आया है। अक्षय कुमार को कोई मार नहीं सकता था हनुमान जी के सिवा। अक्षय कुमार के पास यह वरदान था कि अंगद अगर जाते तो एक झापड़ में अंगद को खत्म कर देता। बृहस्पति के शिष्य थे अक्षय कुमार और अंगद जी, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए थे, एक ही साथ। वहां पर अंगद जी थोड़ा स्कूल में बच्चों में आपस में होता है ना, विद्यालय में, तो रगड़ते रहते थे रावण के बेटा को बीच बीच में। तो एक दिन गुरुजी समझाए, 2 दिन 3 दिन, एक दिन जब आकर के बोला ही तो रोज ही हमको मारते रहते हैं। तब बुला करके गुरुदेव ने कहा कि आज के बाद अगर एक झापड़ एक थप्पड़ भी मार दिया तो तेरा नाश हो जाएगा, तू वहीं खत्म हो जाएगा। तो फिर अंगद जी ने कभी उनको छुआ नहीं। तो इसीलिए अंगद जी की एक बात और है, अंगद जी ने जब कहा कि महाराज जाएंगे तो, पर आने में शंका है, क्योंकि उनको पता था, ये रावण को पता है कि ये हमको छुएगा तो मर जाएंगे और भेजेगा पहले उसी को, मरवा हमको देगा। महाराज चले तो जाएंगे पर आने में शंका है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो शंका का लंका है उसको मैं ध्वस्त करके आता हूं, फिर जा करके तुम टांग अड़ा देना और रावण को अपने टांग पे झुका देना। पहले तुम्हारा हम रास्ता साफ करके आते हैं। हनुमान जी ने रास्ता साफ किया। क्यों मारा अक्षय कुमार को? वो तो किसी को मार सकते थे, पर पहले अक्षय कुमार को मारा, समाप्त कर दिया। रावण ने पूछा कि मारने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही बात बन जाती। तो हनुमान जी ने कहा ये सब तो राजनीति की बातें हैं, कैसे बताऊं, हमारा छोटा भाई अंगद भी तो कुछ दिन के बाद आएगा, तो निष्कंटक बना दिया हूं। तुम्हारे मरे तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि वो उस बाप का बेटा है जो तुमको कांख में दबा के घूमता था, तो तुम तो मार नहीं पाओगे। पर तुम्हारे बेटे को गुरु बृहस्पति का वरदान मिला हुआ था, इसलिए मैंने मार्ग निष्कंटक कर दिया। मार्ग, हनुमान जी सदगुरु के रूप में, सदगुरु अपने अनुगत्यों का मार्ग कैसे निष्कंटक करते हैं ये देखते चलो। ये पूरा हनुमान चालीसा सदगुरु चालीसा के रूप में है। अगर ध्यान से पढ़ो, मैं कभी मिक्स करके इसको सोचता हूं करूं कि भगवान शिव जब पार्वती से गुरु गीता कह रहे हैं और गोस्वामी जी हनुमान चालीसा कह रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके, मिक्स वेजिटेबल जैसे बनता है, कभी बन के और प्रज्ञा के साथ, दिव्यता के साथ इसका श्रवण करो, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हनुमान जी सदगुरु, जीवंत सदगुरु के रूप में। अच्छा, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सदा रहते हैं। इसलिए गुरु भी जीवन में कैसा होना चाहिए? बोलो,
खाली फोटो से काम चली हो? रगड़ी कौन फिर? फोटो अगर रहे तो आशीष सिंह बस में आवे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे। पर ऐसे एक बार अखबार देख लेते हैं तो कहते हैं चलिए चलिए ठीक करिए ठीक करिए ठीक करिए। गुरु सदा जिंदा चाहिए। वो शिष्य कभी शर्मिंदा नहीं होता है जिसका गुरु जिंदा होता है। जिंदा ही चाहिए, चिरंजीवी है सदगुरु, लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श, लिविंग हमारी तुम्हारी तरह। तब हनुमान जी को भड़काया, कहा अच्छा तू दास है, नौकर है, कर्मचारी है, हम तो सोचे हमारे बेटे को मार दिया। मेघनाथ ने मारा तुमको वो फांस, उसको भी खोल दिया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, तो हमको लगा कि कहीं का हिंद केसरी होगा, बड़ी भारी पहलवान होगा, कहीं का राजा होगा, तो तू तो नौकर निकला, दास। तो हनुमान जी ने फिर देखा माता की तरफ कि माता जी तो बहुत बेइज्जती कर रहा है रघुनाथ की। तो माता जी ने फिर प्रबोध दिया, कानों में कुछ कहा, और उसके बाद हनुमान जी ने दोनों मुष्टिका बांध के और रावण के भरे दरबार में और गर्जना करते हुए कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दास्ता तो करनी पड़ेगी, या तो काम की दास्ता करोगे, या दाम की दास्ता करोगे, या अपने नाम की गुलामी करोगे, या किसी के चाम की गुलामी करोगे। और इन गुलामी को करते करते गुलाम ही आओगे पृथ्वी पर, और गुलाम ही जाओगे, और फिर पशु के रूप में आओगे। लेकिन जिसने राम की दास्ता स्वीकार कर ली, वो गलियों में और घरों में पूज्य हो जाएगा हनुमान जी की तरह। इसलिए हमारी आइडेंटिटी अगर तुम्हें भी अपने बनाने हो, क्या विजिटिंग कार्ड, तो यही बनाना एकमात्र। जहां जाओ अपने भगवान, अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्वज लेकर के जाओ। कोई परिचय भी पूछे, कहो कि गुरु का दास आया है द्वार पर, आपके द्वार पर आया है गुरु का संदेश लेकर के। कोई करके तो देखे, कोई बन के तो देखे। पर सारी लड़ाई नाम की है। देख नहीं रहे, भिड़ जा रहे हैं लोग, 8-8, 10-10 साल से रह रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, सहन नहीं हो पा रहा। भक्ति भी कर रहे हैं पर नाम भी है, अभी गरिमा गई नहीं है, अभी शून्यता आई नहीं है। 10 साल हो गए, 5 साल, पर मिला कुछ नहीं, जीरो, और आगे भी नहीं मिलेगा, असंभव है। क्योंकि सुन रहे हैं हनुमान चालीसा, सुन रहे हैं हनुमत चरित्र, रह रहे हैं गुरु की शरण में, पर अहंकार तुंग होकर के बोलता है। थोड़ा सा बैठने में अगर सोफा न मिले तो टोपा उतर जाएगा, थोड़ा कोई धक्का दे दे तो एक से लेके पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का उद्धार कर देंगे। और हम हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं। चलो टाइम पास करने हम भी आए हैं, तुम भी करो, टाइम ही तो पास कर रहे हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। ये अंताक्षरी चल रही है, हमको भी खूब पता है कि हमारे टरटराने से तुम्हारा कुछ होना नहीं है, और तुमको भी खूब पता है कि इसके टरटर करने से हमारे भीतर कोई परिवर्तन होना नहीं है। हम तो आश्वस्त हैं, इसलिए हमको दुख उख नहीं होता।